वेरी वार्म गुड इवनिंग सभी को। बहुत दिन से देख रहा है सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रूल बनाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहा है कि कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्या ज़रूरी है ये लोग का? क्या ज़रूरी है? इतना दिन मर के रखा था जिंदा करने के लिए। क्या ज़रूरी है ये लोगों को लाने के लिए, पब्लिक का बीच में, इंडिजिनस का बीच में, भाईचारा का बीच में तुतु मेमे के लिए? तो मेरा नज़र से, मेरा हिसाब से देखो, ये देखने में 1978 में जो हमारा इंडिजिनस लोग क्रिश्चियन नहीं था, उस समय में कुछ क्रिश्चियन लोगों को कुछ बाहर का लोग क्रिश्चियन में हमारा इंडिजिनस को कन्वर्जन किया है फ्रॉडुलेंट वे में, कुछ लोभ लालची लोभी करके, ऐसा सुना है। तब जाके कुछ इंडिजिनस, हमारा इंडिजिनस फेथ का लोग, दोंजी पोलो का लोग, उसका अगेंस्ट में विरोध किया। उधर उधर थोड़ा दंगा फसाद भी हुआ है सुना, कुछ चर्चेस जलाए बोला है। तब गवर्नमेंट जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पीके तोंगुंग, उसी का समय में तब बोला है कि सरकार जो दोनों का बीच में, इंडिजिनस क्रिश्चियन एंड इंडिजिनस दोंजी पोलो का बीच में झगड़ा पैसा नहीं होने देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तब बोला है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया जाएगा। और ये रूल जो बनाया जाएगा ताकि इंडिजिनस को कोई भी बाहर का धर्म फ्रॉडुलेंट वे में लोभ लालची करके नहीं घुसा सके। ये इंडिजिनस का ट्रेडिशनल कल्चर, इंडिजिनस फेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक जो पास किया था बोला असेंबली में। तो यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट जो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये सपोर्ट करके स्टेट गवर्नमेंट जो पास किया गया बोला। उसका बाद में ये बीच में ये अफरा एक्ट को बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कोई सरकार भी कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं हुआ। इतना दिन 1978 के बाद अभी तो हम लोग का जनरेशन में सुनने को मिल रहा है। तब जाके किसी ने ये रूल को क्यों लागू नहीं किया बोल के केस दिया है बोला है। केस देने का बाद क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, आप 6 महीना का अंदर रूल बनाया जाए। ये एक्ट पास हो गया तो उसका बनता है रूल बनाना चाहिए। तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को टाल नहीं सकता, कोर्ट से भरा तो नहीं है, कोर्ट भी सरकार से ही लॉ से ही चलता है। तब सरकार ने ये चीज़ को चर्चा में लाके, हम लोग काफ़ी दिन से देख रहा है, ACF को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को लेकर काफ़ी टेबलिंग किया। तो ACF ने बोला आपका जो चेयरमैन जो JSPC ये चीज़ को जो गठन किया जाएगा, ये ना क्रिश्चियन का फेवर में होना है, ना इंडिजिनस दोंजी पोलो फेथ का या कोई भी अनेक ये हमारा जो धर्म अरुणाचल में है तो उसी का फेवर में नहीं होना। इसलिए सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हायर किया बोला, ये रूल को फ्रेम करने के लिए, किसी को इफेक्ट ना हो। तब जाके रूल फ्रेम किया, रूल जो बना दिया। तब उसका बाद क्या हुआ है, सरकार का चीफ मिनिस्टर को सबमिट कर दिया। हम लोग देख रहे हैं रूल को अपना हिसाब से, जो इंडिजिनस के लिए तकलीफ ना हो, इंडिजिनस दोंजी पोलो के लिए तकलीफ ना हो, इंडिजिनस क्रिश्चियन के लिए तकलीफ ना हो, इंडिजिनस बुद्धिज़्म के लिए तकलीफ ना हो, जितना भी इंडिजिनस जितना अनेक प्रकार का धर्म में है, चाहे जैनिज्म हो, जो भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, तब जाके ये रूल को पास करने का बाद चर्चा चल रहा है। तब अभी बोल रहा है कि प्रोटेस्ट रैली जाएगा,
सोशल मीडिया में देख रहा है, ACF का बैनर में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अफरा किस लिए लाया है, क्या ज़रूरी है, लोगों का काम नहीं आ रहा है, ये रूल को क्या लाना ज़रूरी है। एक्चुअली ये सब बात जो आप लोग जब रूल फ्रेम करते समय में, रूल जब बना रहा था, ये सब चीज़ बात चलना चाहिए था। अभी पास हो गया तो चलो, आप कौन सा पॉइंट में गलत है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है, आप सरकार को डिस्कशन कर सकता है, टेबल में आ सकता है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको हटाना है, ये चीज़ ठीक है, ये तो अच्छा बात है, ऐसे बात कर सकता है। लेकिन यहाँ में हम देख रहे हैं कि ये सरकार का हम तो फेवर में भी नहीं है, ओपोज में भी नहीं है। और देखिए ये सरकार का कोई गलती नहीं लग रहा है हमको। क्यों बोलो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो सरकार ने तो ऑर्डर नहीं किया, हमको ऑर्डर पास करो, हम ये रूल बनाएगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ में एक सुप्रीम कोर्ट का हिसाब से सरकार को माने आदेश को पालन करना पड़ेगा, ये वाला बात है। तो आप लोग समझिए। तो मेरा यहाँ में हम दिखाई दे रहा है, हमारा अरुणाचल में कुछ भी इशू को लेकर, कुछ भी प्रोटेस्ट रैली कर कर अपना सरकार को, अपना स्टेट गवर्नमेंट को ट्रबल करने के लिए हमको लगता है, ऐसा मेरा विचार में, यही मौका में यही कुछ करना है। ये सब हम लोग इविल इंटेंशन नहीं भोगना चाहिए। कुछ भी इंडिजिनस का फेवर में हो या क्रिश्चियन लोग ओपोस हो, अच्छा से टेबल करना चाहिए। तो यहाँ में और एक तो बात चल रहा है, कुछ नेता लोग को हम देख रहे हैं कि ये रूल लागू नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट अफरा, ओपोज अफरा। तो पहले काम में था, अभी जब आप ये रैली चल रहा है, क्या चल रहा है बोल के आप बीच में पॉलिटिकल एक अपना एक काल को एक ये क्या बोलेगा, पॉलिटिकल एक ये नहीं होता है क्या, एक बेनिफिट के लिए, लोगों का प्यार पाने के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों से प्यार पाने के लिए, ऐसे चल लगता है हमको, टू बी फ्रेंकली। और आप बात करना है तो पहले क्यों नहीं बोला है? पहले जो रूल फ्रेम करते समय देखिए, हम यही अपील करना चाहेगा, ये रूल का बीच में सरकार का कुछ गलती दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार मजबूर है, लाचार है, कोर्ट का हिसाब से, कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार से वो आदेश को पालन कर रहा है। और ये बीच में कोई हम देख रहा भी है, कोई पॉलिटिकल कुछ एक जो विचारधारा होता है, ये सरकार का गलत है, ये सरकार चलना है, ये सरकार ठीक नहीं, ऐसे विचारधारा लोग एडवांटेज लेने का भी कोशिश कर सकता है। तब जाके क्या होगा, हमारा यहाँ में जो आदमी कुर्सी पर है, जो जनता का मैंडेट करके आया है, सरकार चला रहा है, वो भी तो आसन से कुर्सी से तो कुछ भी चीज़ को लेकर तो आसन से तो कुर्सी से हटना नहीं चाहेगा, कुर्सी को आसन से तो छोड़ना नहीं चाहेगा। तब जाके कुछ लोग क्या कर सकता है, गिराने का चक्कर में और भी जोर, आग लगाने के लिए, घी लगाने के क्या क्या करने के लिए करेगा, बात का बात। ये जो भी इशू को लेकर चाहे, तो आप क्या होता है कि तब बीच में क्या होता है, हमारा अरुणाचल जो इनोशन लोग जान चला जाता है, हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी का तोड़ फोड़ हो जाता है, उसमें नुकसान किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, हमारा सब का होता है। स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान तो हमारा सब का है, इंडिजिनस का है। इसलिए देखिए, जितना भी जो गलत माइंडसेट से चल रहा है, गलत माइंडसेट से बोल रहा है, स्टेट को गलत ये बर्बाद करने के लिए, स्टेट को प्रॉब्लम कराने के लिए सोच विचार लोगों को मैं बोलता हूँ, ये स्टेट आपका सिर्फ नहीं है, ये सभी स्टेट जो सभी का है, हमारा आने वाला पीढ़ी है, हमारा यहाँ में बस्ती में है, बहुत सा इनोवेशन लोग है, बहुत सा यूथ है। आप गलत दिशा में ले जाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज़ करो पीसफुल वे से करो, अच्छा से करो। जो लोगों आजकल तो लोग बुद्धू है नहीं, सब समझता है, क्या चाल चलन सब जानता है। और एक बात, कोई भी धर्म आपको, कोई भी धर्म आप, हम ये धर्म मानता है, तो आपको पूछेगा आप क्या कहाँ से है, क्या धर्म मानता है? आप दोनी पोलो है तो दोनी पोलो बोलने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है? क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखने में क्या जाता है? बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म में लिखने में क्या जाता है? जैनिज्म है तो जैनिज्म में लिखने में क्या जाता है? आप कन्वर्टेड मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखने में क्या जाता है?
ये चीज़ को जानना है। ये चीज़ को लिखने से हमारा सरकार, हमारा इंडिजिनस का जो कितना इंडिजिनस का दाता, कितना पॉपुलेशन बेसिस में कितना लोग इंडिजिनस से दूसरा धर्म में चला गया, कितना इंडिजिनस में बचा हुआ है, ये चीज़ को जानने के लिए बहुत इजी होता है। जैसे कि आप बोलता है क्रिश्चियन इतना परसेंट है, 90% है, 80% है बोलता है, तब ना पता चलेगा यहाँ कौन का कितना परसेंट है। इसीलिए हम तो बोलते हैं कि आप जिस बाप का नाम को मेंशन करना चाहिए। आप बाप मानता है किसी और को और नाम मेंशन कर रहा है किसी और को, ये भी तो गलत है ना। इसलिए नीयत साफ होना है। ये हमारा स्टेट है, हम सब अरुणाचल इंडिजिनस का स्टेट है। या चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज्म हो और कोई भी अनेक धर्म का हो, यहाँ में कुछ धर्म का लीडर, कुछ कोई भी पॉलिटिकल लीडर गलत काम, गलत सोच विचार भोगने के लिए कोशिश मत करो। ऐसे कोशिश करेगा, जनता बुद्धू नहीं है, पूरा देख रहा है। इसलिए मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ, हर चीज़ को पीसफुल वे से होना चाहिए। हम लोग देखना नहीं चाहता है जैसे PRC इशू में हुआ था, हम लोग वो दिन देखना नहीं चाहता है। हम पहले भी न्यूज़ में बोला है, यहाँ में सोशल मीडिया का ज़माना है बोल के कोई भी कुछ भी बक देगा। हीरो बनने के लिए कोशिश मत करो। मैं लाफे पाफा, हम जब सच होगा ना, हम खुदा से भी नहीं डरता है, गॉड से भी नहीं डरता है। हम जब सच्चा होगा, हम गलत होगा तो हम एक बच्चा से भी डरेगा, गलत होगा तो हम किसी से भी डरेगा। इसलिए मेरा बात यही है कि गुमराह मत करो, या आपस में झगड़ा पीछा कर, जो झगड़ा करे, जो गुमराह करे वो तो कुछ होगा नहीं है, बाद में इनोसेंट लोग का प्रॉब्लम होगा। थैंक यू वेरी मच।